नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल सेक्टर के सबसे बड़ी कंपनी पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के बारे में। फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, ऑल टाइम हाई पे स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आज भारी तेजी देखने को मिली और वॉल्यूम भी बहुत ही हमें ऊपर जाते हुए नजर आए थे। एनालिस्ट बहुत ही पॉजिटिव हो चुके हैं, इसके जो टारगेट दिए जा रहे हैं वो बहुत ही हमें ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ऐसे सिचुएशन में खरीदारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं पिडिलाइट इंडस्ट्री के जो टारगेट प्राइस रिवाइज किए गए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग हमें दिखाई देते हैं। मेंटेन बाय ऑन पिडिलाइट इंडस्ट्री विद रिवाइज टारगेट प्राइस ऑफ ₹1860, तो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसी के कारण स्टॉक में हमें तेजी भी देखने को मिली। आज वॉल्यूम्स हमें बहुत ही बढ़ते हुए नजर आए थे और ब्रेकआउट की सिचुएशन देखने को मिली। तो चलो ये तो अच्छी बात है कि टारगेट प्राइस ऊपर का है, पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। लेकिन इसके पीछे का बेस क्या है, क्यों यहाँ पर हमें टारगेट प्राइस बढ़ाया गया है एनालिस्ट के द्वारा, इसे समझना बहुत ही जरूरी है। तो जैसे कि हम सभी को पता है, पिडिलाइट ने हाल ही में एरलडाइट मेकर हंट्समैन एडवांस मटेरियल सॉल्यूशंस नाम की कंपनी को एक्वायर किया है और इसी का सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हमें पड़ता हुआ नजर आएगा। गिवन द शार्पनिंग फोकस ऑफ पेंट प्लेयर्स ऑन adhesives and sealants, we believe Pidilite industry has huge potential to scale up given its superior distribution direct as well as indirect। तो ये जो एक्विजिशन किया है पिडिलाइट इंडस्ट्री ने वो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, जिसके कारण हमें कंपनी में काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे सकती है। इस एक्विजिशन के बाद पिडिलाइट इंडस्ट्री एरलडाइट ब्रांड को एक्सपांड कर सकती है इनटू न्यू प्रोडक्ट्स एंड स्ट्रैडल प्राइस पॉइंट्स विद इन द सेम कैटेगरी। ये जो एक्विजिशन हुआ है वो पिडिलाइट इंडस्ट्री को अपनी मार्केट लीडर पोजीशन को मेंटेन करने में बहुत ही मदद करेगा, क्योंकि हम सभी को पता है पिडिलाइट अधेसिव्स में, सीलेंट्स में मोनोपोली यहाँ पर क्रिएट करता हुआ नजर आता है। लेकिन एरलडाइट भी बहुत ही अच्छा काम करता था, उसकी ग्रिप भी मार्केट में काफी अच्छी थी। लेकिन अब ये दोनों कंपनी एक ही रूफ के अंदर आ चुकी है, तो पिडिलाइट के बिजनेस को बहुत ही ग्रोथ करने में यहाँ पर हेल्प करेगी। 6 से 7% का रेवेन्यू हमें यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नजर आ सकता है। अगर उस कंपनी के बारे में बात करें जिसे फिलहाल ही पिडिलाइट इंडस्ट्री ने एक्वायर किया, यानी कि एरलडाइट मेकर, तो वो भी काम सेम ही करता है। अधेसिव्स का कामकाज है, सीलेंट्स का कामकाज है और अदर प्रोडक्ट्स अंडर वेल नोन ब्रांड्स सच एज एरलडाइट, एरलडाइट कारपेंटर एंड एरासिल इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन। दो एरलडाइट इज द मार्केट लीडर इन epoxy adhesives, Pidilite direct distribution network is significantly higher. Also, Araldite has significant indirect reach, but overall Pidilite has a bigger distribution network। तो जो पिडिलाइट का डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत ही अच्छा है और एरलडाइट का इनडायरेक्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो रीच है, वो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। तो ये दोनों कंपनी एक साथ आ चुकी है, एक ही रूफ के अंदर आ चुकी है। तो पिडिलाइट के जो कंपनी के जो स्टेटस हमें दिखाई देता है, कंपनी का जो स्ट्रेंथ हमें दिखाई देता है, वो हमें यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कंपनी की जो पोजीशन है वो सुधरती हुई नजर आती है। और फिलहाल जो ये एक्विजिशन वाला मामला होता हुआ नजर आ रहा है, एनालिस्ट उसे एचयूएल के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। एचयूएल ने इंदुलेखा को एक्वायर किया था और एक्विजिशन के बाद सेल्स बहुत ही जंप होते हुए नजर आए थे। कुछ ही सालों में सेल्स 4 से 5 गुना हो चुके थे। तो ऐसी सेम सिचुएशन में पिडिलाइट भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उनका भी कहना यही है कि जो HMSPL है, उनका जो बिजनेस था वो अप्रोक्सीमेटली $4 बिलियन का ग्रॉस हमें यहाँ पर रेवेन्यू हमें $4 बिलियन का दिखाई देता था। ग्रॉस एबिटा मार्जिन और ROC के बारे में बात करें तो वो पिडिलाइट के साथ ही इन लाइन हमें चलते हुए नजर आते थे। और एरलडाइट का जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत ही स्ट्रांग है और यहाँ पर न्यू लॉन्चेस के पोटेंशियल बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। तो पिडिलाइट इंडस्ट्री एचयूएल की जो स्ट्रेटेजी है उसे फॉलो करती हुई नजर आ सकती है और अपने आप को ग्रो करती हुई नजर आ सकती है। तो ग्रोथ के चांसेस अभी फिलहाल स्टॉक में दिखाई दे रहे हैं। कंपनी ग्रो करती हुई नजर आ रही है इस एक्विजिशन के बाद और इसीलिए यहाँ पर स्टॉक में मोमेंटम काफी बना हुआ है और लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं। तेजी के रीजन के बारे में तो हमने बात कर ली है, स्टॉक के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और चार्ट्स पर उसके बाद ये डिस्कस करेंगे कि क्या हमें इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक लार्ज कैप कंपनी है, ऑफ कोर्स मार्केट कैप है 82,000 करोड़ के आसपास। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1,731 रुपीज, जो कि हमें 6.26% ऊपर दिखाई दिया है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो एक महीने में स्टॉक 4% ऊपर दिखाई दे रहा है।
एक साल के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 20% के पॉजिटिव रिटर्न हमें दिखाई देते हैं। 5 इयर्स लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो 200% से भी ज्यादा के रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं, तो शानदार परफॉर्मेंस हमें दिखाई देता है। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 74.16 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 27.17 है, तो क्लियरली बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन मोनोपोली वाला बिजनेस है तो ऑफकोर्स प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करेगा ही। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 17.72 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.44 दिखा देता है, तो यहां पर भी प्रीमियम वैल्यूएशन है। डिविडेंड यील्ड है 0.42%, जबकि सेक्टर का डिविडेंड हमें 1.12% दिखा देता है। कंपनी की अगर बात करें फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो बहुत ही शानदार है, यहां पर हमें ग्रोथ दिखाई देती है। रेवेन्यू 2017 में 5.73 थाउजेंड करोड़ थे, जो कि बढ़कर 2020 में 7.44 थाउजेंड करोड़ के हो चुके हैं। और प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो ये भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 0.85 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 2020 में 1.11 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। तो यहाँ पर रेवेन्यू हो या प्रॉफिट लगातार हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज के डिलीवरी परसेंटेज पर भी एक बार नजर डाल देते हैं, तो आप देख पाएंगे 18 दिसंबर को जो डिलीवरी हमें देखने को मिल रही है ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। 19% के आसपास की डिलीवरी हमें देखने को मिल जाती है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट क्रैश के समय स्टॉक 1200 के आसपास आ गया था, फिर अच्छी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन वापस हमें यहां पर वीकनेस देखने को मिली और स्टॉक ऑलमोस्ट 1300 के लेवल के आसपास आता हुआ नजर आया था। लेकिन उसके बाद अच्छी रिकवरी हमें यहां पर देखने को मिली है और स्टॉक फिलहाल अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप देख पाएंगे आज के जो वॉल्यूम्स है वो भी बहुत ही अच्छे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पिछले कई महीनों से इतने ज़्यादा वॉल्यूम में बाइंग होती हुई नजर नहीं आई है। 6.5 मिलियन से भी ज़्यादा के वॉल्यूम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव बात हमें बनती हुई नजर आती है। अगर बात करें इसके पुराने ऑल टाइम हाई के बारे में तो वो 1700 का लेवल था, उसके आसपास स्टॉक गया और उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली और फिलहाल आप देख पाएंगे इस लेवल के ऊपर हमें स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। 1730 के आसपास आज हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 91.94, जो कि बहुत ही ज्यादा हाईली ओवरबॉट सिचुएशन में हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। अगर बात करें इसके आरएसआई के नंबर के बारे में तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 75.31, तो यहां पर भी हमें ओवरबॉट सिचुएशन तो देखने को मिल चुकी है। अगर ये 80 के ऊपर जाता है तो हाईली ओवरबॉट सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बात करें इसके एमएससीडी के क्रॉसओवर्स के बारे में तो ऑफकोर्स इतनी तेजी आई है तो कोई बियरिश क्रॉसओवर तो नहीं होगा, बुलिश क्रॉसओवर हमें चलता हुआ नजर आ रहा है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को भी तोड़कर ऊपर निकल चुका है। अपर बैंड का लेवल 1700 के आसपास का है, लोअर बैंड का लेवल 1500 के आसपास का है और जो मीडियन है वो 1600 के आसपास हमें दिखाई देता है। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल है 1554 का लेवल। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो जो तीसरा पिवट रेजिस्टेंस दिखाई देता है वो है 1793 के आसपास का लेवल। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1800 के आसपास स्टॉक को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। नीचे अगर सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 1488 का सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही नीचे दिखाई दे रहा है। स्टॉक इतना ज़्यादा नीचे आएगा उसके चांसेस बहुत ही कम दिखाई देते हैं। अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बना कर दी है। तो शानदार स्टॉक रहा है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। मल्टी बैगर स्टॉक है, मल्टी बैगर रिटर्न से स्टॉक ने बना कर दिए हैं। जब भी स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलता है तो 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेता है और बाइंग हमें एमर्ज होती हुई नजर आती है। जब मार्केट में क्रैश देखने को मिला था तब भी इसी लेवल के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और वापस हमें तेजी कंटिन्यू दिखाई थी और ये लेवल फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 1412 के आसपास का लेवल। अब देख पाएंगे स्टॉक यहां पर क्रैश के टाइम पे तो वहां पर आया ही था, लेकिन उसके बाद भी वापस हमें यही लेवल रीविजिट होता हुआ नजर आया था और वहां पर हमने बाइंग भी की थी। अगर आपको याद हो तो 1300 से करके 1350 के आसपास स्टॉक को हमने एक्यूमुलेट किया था। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख के बता सकते हैं, हमें बहुत ही खुशी होगी। और फिलहाल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, तो लॉस की तो देखिए कोई गुंजाइश बनती ही नहीं है। अब बात करें अगर आपने ऑलरेडी बाइंग करके रखी है, इन्वेस्टमेंट आपने करके रखा है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो नो डाउट बहुत ही अच्छी कंपनी है, आपको कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो मेरा मानना है ब्रेकआउट फिलहाल ही देखने को मिला है, तो यहां पर मोमेंटम कंटिन्यू रहता हुआ नजर आ सकता है, तो कंटिन्यू होल्डिंग करने के बारे में ही सोचना चाहिए। अब बात करें यहां पर फ्रेश बाय के बारे में, तो जैसे कि हमने आपको कहा कि हमने ऑलरेडी इसे अपने पोर्टफोलियो में इस लेवल के आसपास ऐड किया हुआ है और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यहाँ पर 1300 से 1400 के आसपास का जो लेवल था वहां पर अच्छी वैल्यू दिखाई दे रही थी, वहां पर हमने बाय किया था। लेकिन फिलहाल स्टॉक ऑलरेडी काफी महंगे पी रेशियो पर ही ट्रेड करता है। जब ये नीचे 1300 के आसपास भी आया था तब भी इसका पी वैल्यूएशन कोई 20 नहीं हो गया था, 30 नहीं हो गया था, लेकिन ये प्रीमियम पे ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। लेकिन फिलहाल जो ये ट्रेड कर रहा है वो कुछ ज्यादा ही महंगा मुझे पर्सनली दिखाई देता है। तो यहाँ पर अगर आप बाइंग करते भी हैं तो वो एक प्योरली टेक्निकल प्ले होगा, वैल्यू बाय नहीं होगा।
वैल्यूएशन बहुत ही सस्ता है इसीलिए आप यहाँ पर बाय कर रहे हैं, ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप एज ए इन्वेस्टर कुछ भी बाइंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों बाइंग कर रहे हैं। ये वैल्यू बाय नहीं है, अगर आप बाय कर रहे हैं तो ये एक टेक्निकल बाय है। तो टेक्निकली यहाँ पर अगर हम देखते हैं एक 1 वीक चार्ट लगाते हैं जहाँ पर हमें पता चलेगा कैसी सिचुएशन देखने को मिलती है जब भी ये स्टॉक हमें अपना पुराना रेजिस्टेंस तोड़ता हुआ नजर आता है। तो आप देख पाएंगे इसका जो पुराना ऑल टाइम आया था ये लेवल जब हमें वॉल्यूम के साथ हमें टूटता हुआ नजर आया था, स्टॉक में तेजी देखने को मिली, तब यही लेवल एज ए सपोर्ट दिखाई दिया और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी। अगर पहले की बात करें तो आप देख पाएंगे पहले भी एक लेवल था जो कि एज ए रेजिस्टेंस हमें दिखाई दिया था और जब ये लेवल टूटा तो उसके बाद भी इसी लेवल के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी। तो यहाँ पर टेक्निकली हम मान सकते हैं कि जो पुराना रेजिस्टेंस है वही स्टॉक के लिए बाद में एक सपोर्ट की तरह दिखाई देता है। तो 1700 का जो लेवल है 1600 से करके 1700 का जो पूरा जोन है वो स्टॉक के लिए एक अच्छे सपोर्ट की तरह दिखाई दे सकता है अगर यहां पर हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर आगे आने वाले दिनों में स्टॉक में वीकनेस कभी भी देखने को मिले तो ये लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दे सकता है। तो इस लेवल को ध्यान में रख के, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रख के आप बाइंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्टॉक अच्छा है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हमने देखने को मिलेगा। ये तो एरलडाइट का जो एक्विजिशन हुआ है वो तो फिलहाल ही हुआ है, उसके पहले भी कंपनी अच्छा ही परफॉर्म कर रही थी। तो यहाँ पर आप कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए और बाइंग करना चाहते हैं तो भी करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये एक वैल्यूएशन बाय नहीं है, ये एक प्योरली टेक्निकल बाय हमें दिखाई देता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।